दूसरी ओर शेरिफ जंगल के बीचों बीच अपनी गाड़ी रोकता है। वो अपने मोबाइल से टेलर को ट्रैक कर रहा होता है। वो गाड़ी से उतरकर कहीं चला जाता है। उस जगह से थोड़ी ही दूर इनेड आइजेक्स के साथ थी। वेंसडे को ढूंढने जा रही थी कि तभी उसे कुछ हो जाता है और वो नीचे गिरती है। इनीड का शरीर धीरे धीरे वेयरवुल्फ रूप में बदल जाता है। वो उसी पर हमला बोल देती है। इनीड को वेयरवुल्फ रूप में देख वेंसडे पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर बिना समय गवाए नेवेमोर की तरफ भगती है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही क्रैकस्टोन आउटकास्ट पर अपना कहर बरपाने लॉरेल के साथ नेवेमोर पहुंच चुका था। गुफा से नेवेमोर तक के पूरे रास्ते में क्रैकस्टोन लॉरेल की बकबक से परेशान हो गया था। वो गुस्से से लॉरेल को वहां से भगा देता है। बियांका और उसके साथियों ने पहले ही लगभग सारे आउटकास्ट्स को नेवेमोर से निकाल दिया था, पर वे लोग अभी भी नेवेमोर में ही थे। क्रैकस्टोन अपने जादुई अस्त्र से एक बहुत बड़ा धमाका करता है। नेवेमोर की तबाही में अब बस कुछ ही पलों का फासला था। उधर जंगल में जेवियर की हथकड़ियां खोलकर उसे मुक्त करता है। वही शरीफ गालपिन जंगल में टाइलर को ट्रैक कर रहा था। दूसरी ओर हाइड के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी, पर तभी शेरिफ आकर हाइड पर गोली रखता है। इस वजह से हाइड का ध्यान बढ़ जाता है। वो शेरिफ पर भी हमला करने वाला होता है कि तभी इनीड मौके का फायदा उठाकर उसे बुरी तरह से घायल कर बेहोश करती है। बेहोश होते ही हाइड फिर से अपने असली रूप में यानी टाइलर के रूप में बदल जाता है। घायल इनीड भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में बदल लगती है। थैंक उसका हाथ थामकर उसे हरा देता है। एक मुसीबत तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी असली मुसीबत नेवेमोर में कहर बरपा रही थी। वेंसडे भी नेवेमोर पहुंच चुकी थी। क्रैकस्टोन वेंसडे को जिंदा देखकर चौंक जाता है। दोनों के बीच फिर से एक घमासान युद्ध होने ही वाला होता है कि तभी जेवियर तीर कमांड लेकर वहां पहुंच जाता है और क्रैकस्टोन की तरफ तीर चलाता है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि एक साधारण तीर मायावी शक्तियों से लैस क्रैकस्टोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्रैकस्टोन उसे तीर की दिशा को हवा में आकर खुद उसे तीर का निशाना बन जाती है। वहां फंसे कुछ स्टूडेंट्स को लेकर वहां से भाग जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वेंसडे बड़ी बहादुरी से उस तीर को अपने कंधे से निकालती है और जमीन पर पड़ी तलवार को उठाकर क्रैकस्टोन का सामना करने के लिए खड़ी होती है। इसके बाद दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई की शुरुआत होती है। क्रैकस्टोन अपने मायावी शास्त्र से वेंसडे की तलवार को टुकड़ों में बिखर देता है और अपने शास्त्र की मदद से वेंसडे को असहनीय पीड़ा देने लगता है। पर तभी पीछे से बियांका उसकी पीठ में तलवार घुसा देती है। इससे क्रैकस्टोन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने एक वार से बियांका को कई फुट दूर फेंक देता है। हालांकि बियांका की वजह से कुछ पलों के लिए उसका ध्यान वेंसडे से हट गया था। वेंसडे इसी मौके का फायदा उठाती है और नीचे गिरे तलवार के एक टुकड़े को क्रैकस्टोन के दिल में घोंसती है। दिल पर वार करते ही क्रैकस्टोन का शरीर आग में बदलने लगता है और देखते ही देखते धमाके के साथ उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। क्रैकस्टोन के मरने के बावजूद भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। नेवरमोर के गेट से बंदूक हाथ में लिए लॉरेल वहां आती है। लॉरेल भैंस से कहती है कि भले ही वो सारे आउटकास्ट्स को नहीं मार पाएगी, पर कम से कम वो उसे तो मौत की नींद जरूर सुलाएगी। हालांकि उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि तभी यूजीन अपनी मधुमक्खियों के साथ वहां आता है। सारी मधुमक्खियां यूजीन को घेर लेती हैं। आखिरकार उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका था। वेंसडे उसकी मुंह पर जोर से लात मारकर अपनी भड़ास उतारती है। नेवरमोर की सभी स्टूडेंट सुरक्षित जंगल में खड़े थे। तभी आजिक्स की नज़र इनीड कर पड़ती है। वो भागते हुए उसकी तरफ जाता है। इनीड का चेहरा खून से भरा हुआ था। इनीड वेंसडे के बारे में पूछती है। तभी उसे वेंसडे आती हुई दिखाई देती है। वो दौड़ते हुए वेंसडे की तरफ जाती है और उसे गले लगती है। वेंसडे कभी किसी के गले नहीं लगती, ये बात तो हम सबको पता ही है, लेकिन इस बार इनीड की दोस्ती देखकर वो भी पिघल गई थी। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगती हैं। अगले दिन वेंसडे सबसे विदा लेती है। जाने से पहले वो जेवियर से भी मिलती है। जेवियर पर लगाए सारे आरोप हटा दिए गए थे। जेवियर वेंसडे को गुड बाय गिफ्ट के तौर पर एक स्मार्टफोन देता है। वो कहता है कि उसने इसमें खुद का नंबर सेव कर लिया है। वेंसडे अपना गिफ्ट लेती है और गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। सीरीज के अंत में वेंसडे को अपनी कार में बैठकर घर जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसे जेवियर के दिए फोन पर अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस आते हैं। जब वेंसडे देखती है तो दंग रह जाती है। किसी ने उसके टाइलर और जेवियर के साथ फोटोज भेजे थे और नीचे लिखा था कि वो उस पर नजर रखे हुए है। वेंसडे सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये नया स्टॉकर कौन है। तभी उसके घर के नजदीक से पुलिस की गाड़ी जाती है, जिसके अंदर टाइलर को कैद कर कहीं ले जाया जा रहा था। तभी टाइलर खुद को हाइड रक्षा में बदल देता है और इसी के साथ इस सीजन की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी और आप इसकी कहानी में खो गए थे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।